बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के वीडियो में बात करेंगे, आज पेपर था बिजनेस लॉ का। वीडियो लेट इस वजह से हो रही है क्योंकि स्टूडेंट्स रोज़ा रखा हुआ था। अभी इफ्तारी करके आप स्टूडेंट के सामने वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। पेपर तो तब का ही आ चुका था। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ का आज जो पेपर है 200% अल्लाह के फजल से हमारे दिए कि गेस्ट पेपर में से है। जो आप स्टूडेंट्स को जो 8 से 10 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर दिया था ना, उसी के अंदर से आप स्टूडेंट्स को 8 में से, जो पेपर में 8 सवाल आए हैं उसमें से 6 सवाल आपके उसी गेस्ट पेपर में से मैं आप स्टूडेंट्स को बयान कर देता हूँ। नेक्स्ट जो पेपर आपका बिजनेस टैक्सेशन, इसके हवाले से कैसे प्रिपरेशन करनी है, टफ पेपर है ये भी, तो इस हवाले से पेपर कैसे प्रिपरेशन कैसे करनी है आप स्टूडेंट्स को बता देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टूडेंट्स को जो आया, डिफाइन ऑफर, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल। ये एसेंशियल ऑफ ऑफर है। हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, उसका मतलब कोई नहीं है, बस आपने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर लिखना था। ये क्वेश्चन हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में मौजूद था, जिन स्टूडेंट्स ने लिया है वो जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो आया कंसिडरेशन और उसकी एसेंशियल्स। ये भी क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में मौजूद था, 2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इसके एसेंशियल्स और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये भी क्वेश्चन हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में मौजूद था, नंबर 10 के ऊपर ये क्वेश्चन मौजूद था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में आया। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने दिया है कॉमन कैरियर की एसेंशियल्स है। कॉमन कैरियर की एसेंशियल्स में आप राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ कॉमन कैरियर तीनों लिखेंगे। अज्जा होता है ना, एसेंशियल्स का मतलब है अज्जा। तो कॉमन कैरियर के क्या क्या अज्जा हैं, क्या क्या पार्ट हैं, तो उसमें राइट्स ऑफ कॉमन कैरियर आता है, लायबिलिटी एंड ड्यूटीज़ ऑफ कॉमन कैरियर आता है। तो ये भी हमारे गेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर एज 4 मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपको आएगी, एसेंशियल्स आई हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे दिए गेस्ट पेपर में एज 5th नंबर पर मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शंस को जो आया है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की एसेंशियल्स। ये क्वेश्चन हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में 6th नंबर पर मौजूद था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन नहीं था गेस्ट पेपर में मौजूद। और कंपनसेशन वाला, लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन वाला, ये भी गेस्ट पेपर में मौजूद नहीं था। तो 6 क्वेश्चन, 8 में से 6 क्वेश्चन गेस्ट पेपर में मौजूद थे। 200% जो है ना वो पेपर गेस्ट पेपर में से आया है। आप स्टूडेंट्स को इसलिए बार बार कहा जाता है कि गेस्ट पेपर आप स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए। हाँ, पेपर वो कभी टफ डालेगा, कभी इजी डालेगा, कभी जैसे भी डाले, लेकिन आपका पेपर ज़रूर सोल्व होगा। नेक्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। बिजनेस टैक्सेशन का आपका पेपर है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, 2 ही तरीकाकार हैं, बार बार हर वीडियो में एक्सप्लेन किए जाते हैं। नंबर 1 तरीकाकार ये है कि YouTube पर जाकर लिखें बीकॉम पार्ट 2 सब्जेक्ट बिजनेस टैक्सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखेंगे। सारी वीडियो आप उनके सामने आ जाएगी। एनुअल एग्जाम 2026 आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें होंगी। दूसरा तरीकाकार ये, आप गैस पेपर लें। गैस पेपर आपको हलशुदा गैर हलशुदा दोनों तरह से मिल जाएगा। डेफिनेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एग्जाम्पशन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो मेरी सजेशन लें तो मैं तो आप स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई गैस पेपर से प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 100% सोल्व होगा। गैस पेपर जब इंसान ने किया होता है तो उसकी प्रिपरेशन बार बार करता है। जब बार बार प्रिपरेशन करता है तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। जब प्रैक्टिस ज़्यादा होती है फिर इंसान उसको अच्छी तरह पेपर में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट भी कर पाता है। लेकिन जब आपकी चीज़ें ही ज़्यादा होंगी तो तब आपको याद करने में भी टाइम उतना ज़्यादा ही लगेगा। तो गेस्ट पेपर गैर हलशुदा फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला आपकी इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन 200% हो जाएगी। आपका पेपर भी इंशाल्लाह उसी में से आएगा, गेस्ट पेपर में से। गेस्ट पेपर लेने के लिए आपने जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 0301709744, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद ये आपका पेपर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से, ईद मुबारक है। इंशाल्लाह ताला कल परसों भी आपको स्टूडेंट्स को दोबारा हम कंग्रेचुलेशन कह देंगे, ईद मुबारक कह देंगे आप स्टूडेंट्स को। लेकिन ईद की छुट्टियों को आपने वेस्ट नहीं होने देना, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, क्योंकि आगे 1 दिन का गैप है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, फिर 1 दिन का गैप है तो EOP का पेपर है। तो आपने इन छुट्टियों में अपना शेड्यूल इस तरह बना लेना है कि आप इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग की भी प्रिपरेशन कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।